नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के कुछ के क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार मीन्स जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन पे डाला जा सकता है। बात सत्य है, ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनको क्या किया जा सकता है, दूसरों के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो नॉट शिफ्टेड, वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और जीएसटी आपका कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपका वेल्थ टैक्स और ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी कैसे, डायरेक्ट टैक्सेस है। सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, जीएसटी इज अ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन। जीएसटी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, जो जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो कब, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है जीएसटी स्टैंड्स फॉर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जो जीएसटी उसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज लेवीड ऑन। जीएसटी किस पे लगाया जाता है, मैन्युफैक्चर ओनली, सेल ओनली, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, या फिर इंपोर्ट ओनली पे। देखिए, जो जीएसटी है, जीएसटी किस पे लगाया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कंप्लीट जीएसटी देखने के लिए हमने जीएसटी का एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप वो वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसमें जीएसटी के बारे में, जीएसटी की टाइमलाइन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज बेस्ड ऑन। जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, देखिए जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किसके ऊपर, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर। किसके ऊपर, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर। जीएसटी आने का पर्पज ही गवर्नमेंट का यही था। वैसे क्या होता था, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स डिफरेंट टाइप के टैक्सेस इम्पोज करती थी, है ना। बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। तो उन सबको खत्म करके, जो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्टेट्स में, उसको खत्म करके एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स लाने के लिए क्या, जीएसटी इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टैक्स वॉज रिप्लेस्ड बाई जीएसटी। जीएसटी ने किस प्रकार के करों को रिप्लेस किया। देखिए, जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो रिप्लेस किसको करेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही रिप्लेस करेगा। मतलब जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी है कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये ट्रू है, फॉल्स है, या फिर कैसा है। देखिए, जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ये ऑप्शन क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स। जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है इसमें क्या क्या शामिल होता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, या फिर एक्सपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो आपका ये टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ये टैक्सेबल सप्लाईज को भी इंक्लूड करता है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड करता है, और एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेगा। मीन्स क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी एडमिनिस्टर्स जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी का प्रशासन कौन करता है, आरबीआई, जीएसटी काउंसिल, या फिर सेबी, या फिर नाबार्ड। देखिए, जो इंडिया में जीएसटी एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। कौन, जीएसटी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटीएन कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स। तो जीएसटीएन नंबर है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं। देखिए, जो जीएसटीएन नंबर है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 15 डिजिट कंटेन करता है। ये 15 डिजिट्स जो है, इस 15 डिजिट्स में क्या क्या है, जिसके नाम का जीएसटी नंबर है उसका, उसके पैन कार्ड के डिजिट्स होती हैं, स्टेट का कोड होता है, एक ब्लैंक डिजिट भी होती है। इन सबको कंबाइन करके जीएसटी नंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर। जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटीएन का क्या फुल फॉर्म है,
जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नेटवर्क या फिर जनरल सेल्स टैक्स नेटवर्क। देखिए जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। कौन? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड सप्लाई मीन्स, मिक्स सप्लाई का क्या मतलब होता है? सिंगल टैक्सेबल सप्लाई, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सप्लाईज या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई या एग्जाम सप्लाई। तो इसका नाम है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सप्लाईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ, जो आपका कंपोजिट सप्लाई इसमें क्या शामिल होता है? तो जो आपका कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में क्या शामिल होगा? नेचुरली बंडल सप्लाईज, इंडिपेंडेंट सप्लाईज, एग्जाम गुड सप्लाईज या फिर सर्विसेज ओनली। तो देखिए आपका जो कंपोजिट सप्लाई है, इस कंपोजिट सप्लाई में कौन शामिल होता है? नेचुरली बंडल्ड सप्लाईज होते हैं। कौन? नेचुरली बंडल्ड सप्लाईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सप्लाई अट्रैक्ट्स हाईएस्ट टैक्स रेट इन मिक्स्ड सप्लाई मीन्स, कौन सी सप्लाई सबसे ज़्यादा टैक्स रेट अट्रैक्ट करती है इन मिक्स्ड सप्लाई में? लोवेस्ट रेट, एवरेज रेट, हाईएस्ट रेट या नील रेट? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो कौन करती है? वो करती है आपका हाईएस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या मतलब है? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है पर्सन ओनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या हो? स्वामी हो। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन, जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या निर्धारित करती है? टैक्स रेट, प्राइस, प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन टैक्स लायबिलिटी अराइजेस एंड जीएसटी नंबर। देखिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिसाइड करती है कि कर देयता कब उत्पन्न होगी, मीन्स व्हेन टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें क्या शामिल होता है? पैकिंग चार्जेस, सब्सिडीज लिंक टू प्राइस, जीएसटी या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये इंक्लूड करता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉलोज विच जीएसटी मॉडल, भारत कौन सा जीएसटी मॉडल फॉलो करता है? सिंगल जीएसटी, डुअल जीएसटी, ट्रिपल जीएसटी या फेडरल जीएसटी? देखिए जो इंडिया में जीएसटी सिस्टम है कौन सा है? वो डुअल जीएसटी है। कैसा है? डुअल जीएसटी सिस्टम। नेक्स्ट है सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय, सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या आरबीआई? ये सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। ये कौन सी है? ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। कौन कलेक्ट करेगा? ये करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय, एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो इसे कौन कलेक्ट करेगा? इससे कलेक्ट करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, देखिए जो आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये किस पे अप्लाई होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, इंटर स्टेट सप्लाई पे, लोकल परचेज पे या स्टॉक ट्रांसफर ओनली पे। देखिए जो आईजीएसटी है ये एप्लीकेबल होती है इंटर स्टेट सप्लाई पे। किसके ऊपर? इंटर स्टेट सप्लाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीजीएसटी इज लेवीड इन, यूटीजीएसटी किस पे लगाया जाता है? स्टेट्स पे, यूनियन यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी तो ऑब्वियस बात किसके ऊपर लगेगा? इट इज इम्प्लीकेटेड ऑन यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवी ऑफ जीएसटी मीन्स, जीएसटी की लेवी का अर्थ क्या है? जीएसटी की लेवी का मतलब क्या है? तो लेवी ऑफ जीएसटी का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कर का अधिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ जीएसटी मीन्स, कलेक्शन ऑफ जीएसटी का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ जीएसटी मीन्स होता है रिकवरी ऑफ टैक्स। कलेक्शन का मतलब भी है जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी टैक्स जिस पे भी इम्पोज किया गया हो उनकी रिकवरी क्या है, उनको कैसे रिकवर किया गया, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है काहे के लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर नॉर्मल स्टेट। कौन से स्टेट्स में? नॉर्मल स्टेट्स में। नॉर्मल स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है?
5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख। देखिए नॉर्मल स्टेट के केस में जो है वो कितनी है, वो है 20 lakhs मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। तो कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इंटर स्टेट सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी है, इंटर स्टेट सप्लायर के लिए भी और ई कॉमर्स के लिए भी, मतलब तीनों के लिए होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड इन। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया जाता है, कौन सा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? तो ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6। कौन सा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है पैन इज मैंडेटरी। जो पैन कार्ड है इज मैंडेटरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पैन मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेप्ट किस केस में एग्जेम्प्टेड है, किस केस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी या फिर इंडिविजुअल। देखिए जो पैन है ये एक्सेप्ट है किस केस में? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में। कहाँ? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है मीन्स टैक्स इज पेड बाय। इसका मतलब क्या है कि टैक्स इज पेड बाय। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है में कर का जो भुगतान है किया जाता है किसके द्वारा? सप्लायर, रिसिपिएंट, गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्टर। तो देखिए इसमें किस में किया जाता है, क्या करेगा कौन? रिसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिशन स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर। जो कंपोजिशन स्कीम है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए लाभकारी है? लार्ज टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स, फॉरेन कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो देखिए जो कंपोजिशन स्कीम है तो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है? ये ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट इज अ कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट। जो कंपोजिशन डीलर है वो क्या कलेक्ट नहीं कर सकता? इनकम टैक्स, जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टम ड्यूटी या प्रोफेशनल टैक्स। तो ये जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स है, जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स कैन नॉट क्लेम। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं क्या क्लेम नहीं कर सकते? रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन या फिर ऑडिट। तो जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं ये क्या नहीं कर सकते? इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स। जो जीरो रेटेड सप्लाई है ये क्या इंक्लूड करती है? डोमेस्टिक सप्लाई को, एक्सपोर्ट एंड एसईजेड, एसईजेड का मतलब है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन सप्लाई को, एग्जेम्प्ट सप्लाई को या फिर नील रेटेड सप्लाई को। तो जीरो रेटेड सप्लाई है ये इंक्लूड करती है एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई पे अवेलेबल है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब है? टैक्सेबल सप्लाई या फिर सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट या फिर सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई या बोथ बी एंड सी। तो देखिए जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है इसका मतलब है सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट, या तो सप्लाई क्या नील रेट है और या तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड जीएसटी रेट इन इंडिया इज जनरली। जो स्टैंडर्ड जीएसटी रेट इंडिया में वो जनरली कितना है? देखिए जो जीएसटी रेट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास में? 0, 5, 12, 18 और 28% है ना, 5 जीएसटी रेट्स हैं। जो स्टैंडर्ड रेट है वो क्या मानी जाती है? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लग्जरी गुड्स जनरली अट्रैक्ट। जो लग्जरियस गुड्स हैं वो जनरली कितना परसेंट जीएसटी अट्रैक्ट करती है? देखिए लग्जरियस गुड्स पे कितने परसेंट जीएसटी इम्पोज किया जाता है? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जीएसटी रेट इज जनरली एप्लीकेबल ऑन इसेंशियल गुड्स। मीन्स जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर कितना जीएसटी रेट इम्पोज किया जाता है? तो देखिए मिनिमम रेट कितना 5% था, तो ये इसेंशियल गुड्स के ऊपर इम्पोज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय।
जीएसटी काउंसिल कौन हेड करता है? तो देखिए जीएसटी काउंसिल कौन हेड करेगा? जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जीएसटी काउंसिल? कौन सा आर्टिकल जीएसटी काउंसिल से डील करता है, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है? 246A, 279A, 280 या 368? देखिए जीएसटी काउंसिल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज लेविड एट विच पॉइंट? जीएसटी किस बिंदु पर लगाया जाता है? मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई या प्रोडक्शन? तो देखिए जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगाई जाती है? लगाई जाती है आपकी सप्लाई के ऊपर, आपूर्ति के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्रेडिट हेल्प्स टू अवॉइड? जो आईटीसी है वो किससे बचाता है? इन्फ्लेशन से, डुअल टैक्सेशन से, टैक्स इवेजन से या सब्सिडी से? तो देखिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये बचाता है हमें किससे? डुअल टैक्सेशन से, दोहरे कराधान से, कि एक ही गुड्स पे हमें दो बार टैक्स ना देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स कैन बी एडजस्टेड अगेन? जो जीएसटी हम इनपुट पे करके आए हैं उसे कैसे समायोजित, कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स? तो देखिए जो जीएसटी है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी? जीएसटी में किसे शामिल नहीं किया गया है? वैट को, एक्साइज ड्यूटी को, स्टाम्प ड्यूटी को या सर्विस टैक्स को? तो देखिए जो स्टैम्प ड्यूटी है इससे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, जीएसटी प्रमोट्स, जीएसटी किसे प्रमोट करती है? कैस्केडिंग इफेक्ट को, यूनिफॉर्म टैक्सेशन को, मल्टीपल टैक्सेशन को या टैक्स इवेजन को? अभी हम लोगों ने बात की थी जीएसटी किस का जो बेस था वो क्या था? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का बेस ही क्या था? वन नेशन वन टैक्स। मीन्स ये यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन सिस्टम के लिए इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई? जो एक पर्सन जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को, जो इंटर स्टेट सप्लाई जो भी पर्सन डील करते हैं उनको नीड नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, पे इनकम टैक्स ओनली या फाइल एनुअल रिटर्न? तो देखिए जो इंटर स्टेट सप्लाई वाले लोग भी हैं उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटीएन इज बेस्ड ऑन? जो जीएसटीएन नंबर है किसके ऊपर बेस्ड होता है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि जीएसटीएन नंबर जो बेस होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन पैन कार्ड। किसके ऊपर? पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ जीएसटीएन रिप्रेजेंट्स? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि जीएसटीएन में कितनी डिजिट्स होती हैं? 15 डिजिट्स होती हैं, और वो पैन नंबर्स की डिजिट्स भी कंसिडर करता है, स्टेट का कोड कंसिडर करता है, एक ब्लैंक डिजिट भी होती है, इन सबको इंक्लूड करता है। जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं? जो फर्स्ट की टू डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके स्टेट कोड को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इज जनरली डन थ्रू? जो जीएसटी रिटर्न है सामान्यतः किसके माध्यम से भरा जाता है? जीएसटी कौन फाइल कर सकता है? ऑफलाइन रजिस्टर के थ्रू, जीएसटी पोर्टल के थ्रू, आरबीआई पोर्टल या इनकम टैक्स ऑफिस? तो देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जाहिर सी बात है कौन करेगा? जीएसटी पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। आई होप अभी इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।